हाँ जी बच्चों, नंबर थर्ड। सोल्ड गुड्स टू हरीश लिस्ट प्राइस 1, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है जी। CGST SGST 9%। उसके बाद कह रहा है हरीश पेड 70% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। तो सिर्फ 70% हो गई है। कैश सेल कितनी हो जाएगी? 7%। 30% आपकी क्रेडिट सेल। ठीक है जी। तो 30% क्रेडिट सेल। आओ जी इसको करते हैं, ब्रेकअप बनाओ इस नंबर थर्ड। तो बच्चों आपको क्या, 1 लाख की सेल है टोटल, उसमें से 70% जो है वो कैश है। तो उसको पहले ही ब्रेक कर लो, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स में। ठीक है जी। तो ब्रेकअप के साथ चलेंगे। 70% कह रहा है पेमेंट इमीडिएट होगी या 30% बाकी क्रेडिट होगी। तो आओ जी सबसे पहले लिस्ट प्राइस, सिर्फ क्रेडिट सेल का लिस्ट प्राइस बोलो जी। टोटल सेल है 30,000 की, आपकी क्रेडिट सेल 30%, कैश सेल की लिस्ट प्राइस 70,000। ठीक है। उसके बाद वही स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप माइनस ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 20%। 20% माइनस करो जी ट्रेड डिस्काउंट, 24,000। उसके बाद कैश में भी 20% ट्रेड डिस्काउंट आप ले लें। 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको मिल रहा है 14,000। तो ये दोनों की नेट सेल आ गई। क्रेडिट सेल में नेट सेल आ रही है 24,000 और कैश सेल की नेट सेल है 56,000। अब इसके बाद, तो बच्चों इसके बाद कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आपको कैश सेल के टाइम पे लेना है। तो कैश सेल में करें आप लेस डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट की बात है, तो है आपका 10%। तो 5600 के माइनस करके आपको मिल गई टैक्सेबल वैल्यू 400। और क्रेडिट सेल में आपको कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना। माइनस कैश डिस्काउंट, अगर मैं इसको जीरो भी लिख दूं तो एक ही बात है। इसका मतलब टैक्सेबल जो वैल्यू है वो वही सेम रहेगी 24। सेल में आपको कैश डिस्काउंट नहीं लेना होता। ठीक है। इसके बाद आपके टैक्स होते हैं। तो टैक्स तो आपने ऐड ही करने हैं, CGST और SGST 9% ईच है। तो आज होगी पहली क्रेडिट सेल में ऐड आउटपुट CGST, ऐड आउटपुट SGST, प्लस के अमाउंट आ जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही करना है, ऐड आउटपुट CGST, ऐड आउटपुट SGST। करो इसको सॉल्व करो। तो सबसे 24,000 का CGST है 9%। 24,000 का 9% आप करते हैं तो लिखो जी 2160, ये आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे आप तो 28,320 ये आपको मिल जाएगा। एक बार चेक कर लो। ठीक है जी। अब जो कैश कैश सेल है 50400, तो इसका 9% करो जी 9%।
तो ये आपको मिल रहा है 4536। CST आ गया कैश सेल के ऊपर, इसको भी ऐड कर दो। ऐड करके आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। लॉस। तो जो जो कैश सेल वाला अमाउंट है, इसके आगे तो आप लिख सकते हो कैश रिसीव्ड। ठीक है, टोटल के आगे। क्रेडिट सेल के आगे क्या लिखें? क्रेडिट सेल के आगे आप लिखें उसमें आपने ये अमाउंट डाल देना है। और जर्नल एंट्री बनना है। जर्नल एंट्री, तो आप जर्नल के फॉर्मेट में आ जाओ। मैं यही इसके नीचे बना रहा हूँ ताकि फिगर्स आपको समझा दूं। आओ जी। तो सबसे पहले जो क्रेडिट सेल हो रही है, क्रेडिट सेल में एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेटर कौन है हमारा? सो गुड जो हरीश, तो हरीश को करो डेबिट। हरीश डेबिट। उसके बाद कैश सेल के लिए, कैश सेल के लिए कैश या बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो, दोनों में से एक करना। और कैश के साथ आपको लेना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, ये तो हो गए डेबिट वाले। इसके बाद क्रेडिट में, तो क्रेडिट में तो टू सेल्स और टू GST। लिखो दोनों नाम आप। CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है जी। अब अमाउंट डालते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको सेल्स में डाल देना चाहिए। सेल्स में क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब तो सेल्स में बच्चों आपकी जाती है नेट सेल की फिगर। अब नेट सेल है आपके पास क्रेडिट सेल के लिए 24,000, और कैश सेल वाली फिगर से नेट सेल मिल गया है 56,000। 24,000, 56,000। तो सेल्स में इन दोनों को प्लस करके डाल दो, तो टोटल आपका आ जाता है 80,000 सेल्स में। पहले तो इसको क्लिक करो। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर आपकी सेल्स में जाती है। चलो, इसके बाद इसके बाद आप डेटर में सबसे पहले लिखा हुआ है हरीश। हरीश में डेटर में 2830 डाल दें। और कैश में कैश अकाउंट डेबिट, कैश में कैश रिसीव डालें। कैश रिसीव्ड है आपका 594707 5947 ये फिगर। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड चाहिए। डिस्काउंट अलाउड आपका ये रहा 5600 का। प्लेस करो इसको 5600। इसके आपके सिर्फ CGST रह गए, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों आउटपुट CGST आपका, CGST एक तो ये रहा 2160, और एक CGST आउटपुट ये रहा 4536। तो इन दोनों को मिला दो, ऐड कर दो। तो ऐड करके आपके पास आ जाता है 2160 प्लस 4536 है। ऐड करके आपका बना, चलिए ऐड कर दो। 6696। इसके बाद ऐसे ही आपको SGST निकालना है। तो SGST 260 और 4536
36, तो सेम ही फिगर आएगी, 6696। ठीक है, तो एस टी में प्लस कर दो दोनों को, ये प्लस कर देंगे, फिर सी जी एस टी, एस सी एस टी, दोनों कैश सेल और क्रेडिट सेल का मिला के आपने लिख देना। अब आपको ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट इक्वल चेक कर लेनी चाहिए, एक बार चेक कर लो। तो रफ में लिख लेना बच्चों, आपका आ रहा है डेबिट की 3 फिगर्स, अगर आप टोटल करेंगे ये आपको मिल रहा है 93392। ठीक है जी, अब आपको इन तीनों को टोटल कर लेना चाहिए और वो एक बार देख लो कितना बन रहा है। वो भी रहा है 33 एंड 9। ठीक है जी, तो ये दोनों साइड आपने टोटल रफ में चेक कर लेना, मैच कर रहा है तभी आपकी एंट्री ठीक होगी। ये हो गया थर्ड पार्ट। इसके बाद आओ, इसके बाद बच्चों आपका है परचेज वाले पार्ट। ओके, परचेज करेंगे आप, ऐसे करेंगे, नंबर 6 करते हैं सीधा, नंबर 6। कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, आई एस टी 9। उसके बाद कह रहा है पेड 70% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, 70% सिर्फ कैश परचेज है। तो बच्चों जब पर आपने सेल्स के टाइम पे की ऐसे ही टाइम पे कर देंगे। तो बनाओ जी, एक जनरल का बॉक्स, जिसका फॉर्मेट आपने बना रखा है एक पेज पे, इसमें आ जाए। तो वर्किंग नोट में पहले आपको ब्रेकअप करना चाहिए और कैश परचेज। हाँ जी, 20% अमाउंट 1 लाख की टोटल परचेज है, 70% पे किया तो 30% आपका क्रेडिट होगा। तो लिस्ट प्राइस कैश परचेज की क्रेडिट की लिस्ट प्राइस 30%, 30% करो, सेम आ रहा है 30,000, और कैश में आ जाएगा आपका 70,000। इसके बाद पहला स्टेप सेम होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट आपका 20%। ये आ गया आपकी नेट परचेज। ऐसे ही कैश परचेज में से लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, इसको आप बोलेंगे नेट परचेज। इसके बाद आपने कैश डिस्काउंट लेना होता है। कैश डिस्काउंट बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज के अमाउंट पे लेना है, 10% का कैश डिस्काउंट है। तो करें, लेट्स डिस्काउंट रिसीव्ड
इस बार परचेज है, परचेज के टाइम पे आपको उसको डिस्काउंट रिसीव लिखना है। तो ये है आपका 10%, 00, तो ये आपको मिल जाती है टैक्सेबल वैल्यू। अब बच्चों क्रेडिट परचेज में, तो क्रेडिट भी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब नहीं होता, नहीं होता तो अगर मैं उसको डैश लिख दूं, टैक्सेबल अमाउंट सेम आ जाएगा, या टैक्सेबल सेम आ जाएगी 20। बस इसके बाद आपको टैक्स ऐड करना है, ऐड। तो परचेज के टाइम पे हम टैक्स को इनपुट नाम देते हैं, तो इनपुट आईजीएसटी वो ऐड किया जाएगा दोनों में। इनपुट आईजीएसटी कितना है, वो बच्चों आपको दे रखा है 9%, तो एट द रेट 9%, 2160 और कैश परचेज पे आपका आ रहा है तो इसमें कैश परचेज जो आ रही है उसका टोटल, उसके सामने कैश, और क्रेडिट परचेज का जो टोटल होगा उसके सामने आप लिखते हैं क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर का अमाउंट है। ठीक है जी, तो ये आपकी ब्रेकअप होगी परचेज के टाइम। अब इसकी जर्नल एंट्री, तो सिर्फ प्लेस करनी है आपको वैल्यूज, पहले आपको जर्नल एंट्री बना लेनी है। हाँ जी, तो परचेज के टाइम पे आपकी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा पहले, जो इनपुट टैक्स को डेबिट है, इनपुट आईजीएसटी, एक ही टैक्स है, सिंगल टैक्स। हाँ जी, अब टू में देखना है आपको कि कैश परचेज है या क्रेडिट है। अगर क्रेडिट परचेज होती है तो क्रेडिटर का नाम आता है, क्रेडिटर है आपका सोहन, तो क्रेडिट भी है और कैश भी है, तो क्रेडिट परचेज के लिए आप लिखेंगे टू सोहन, कैश परचेज के लिए आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ साथ फिर डिस्काउंट आता है, और इस बार डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड यूज किया जाएगा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, इनकम है। लॉग प्लेस, तो परचेज में बच्चों ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर आपको लेनी है, नेट परचेज लेनी है। तो नेट परचेज की दो फिगर्स हैं आपके पास, क्रेडिट साइड में आ रही है क्रेडिट परचेज के नीचे 24,000, और ये है 56,000, 56,000, इसको टोटल करते परचेज आपको मिल रही है 80,000 की। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी के दो फिगर्स 2160 और 4536, इन दोनों को ऐड कर दें, 6696। हाँ जी, इसके बाद सोहन, सोहन इज अ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में क्रेडिट परचेज अमाउंट, टोटल अमाउंट निकाल दें, वो है आपका 26,160। उसके बाद है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में जितना नेट कैश पे किया गया है वो है 45,54936, और डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका ये रहा 5600।
दोनों साइड का टोटल जो है वो मैच करना है। करो जी, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो एक बार पहले। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 86696 का टोटल भी आपका 86696। तो ये रफ में मैच करके देख लेना है। चलो ये हो गया आपका। नंबर 4 और 5 आप ये ट्राई कर लो होमवर्क में। ठीक है, तो उसमें सिर्फ कैश है आपकी, वो आप कर सकते हैं इसी को देख के। उसमें सिंगल है, सिंगल तो कर। आओ जी बच्चों, इसके बाद एक और लास्ट रह गया है आपका नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, सोल गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू रमेश अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट। तो इसमें बच्चों लिस्ट प्राइस निकाल के दी हुई। अब लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? हाँ जी बच्चों, नंबर 6 इसमें लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस बच्चों होती है कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके आपको लिस्ट प्राइस मिल जाता है। लिस्ट प्राइस एक तरह से होती है सेलिंग प्राइस है। जैसे हर प्रोडक्ट के ऊपर एक एमआरपी लिखी होती है। एमआरपी कैसे आती है? एमआरपी जो भी है वो जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देगा, तो उसको लिस्ट प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में अब डायरेक्ट लिस्ट प्राइस नहीं गिवन है। तो पिछले क्वेश्चन देखोगे तो उनमें लिस्ट प्राइस नजर आ रही है। इसमें क्या है, गुड्स कॉस्टिंग। तो जब भी कॉस्टिंग नजर आएगी, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं किया हुआ। सेल करते टाइम गुड्स कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो आप बता रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन। आगे पूरी लाइन वैसी है, आगे आपने किया हुआ है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी 18% और कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चों अ, अपना रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वर्किंग आज इसी के नीचे कर लेते हैं। एक स्टेप बस ऐड हो रहा है, तो इसमें आप करेंगे। अच्छा, ये कैश कैश सेल है या क्रेडिट है? तो इसमें लिखा हुआ है अगेंस्ट चेक। इसका मतलब पूरी की पूरी जो है कैश सेल है। कैश सेल है तो ठीक है। आज सबसे पहले लिखो जी कॉस्ट। कॉस्ट है 40,000। उसमें करें ऐड प्रॉफिट 25%, 25% प्रॉफिट दैट इज 10,000। तो ये आपको मिल रही है लिस्ट प्राइस। बस इसके बाद आपको आता है, करो आगे माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज 20%। ये आपको नेट सेल। और इसके बाद आपका कैश डिस्काउंट भी है, क्योंकि कैश सेल है, पूरा का पूरा चेक मिल रहा है। तो माइनस करो कैश डिस्काउंट। अलाउड मुझे 36,000। ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई 36,000 की। ऐड कर दो आउटपुट। आई 18%। 18% कर दें आप। 6480। और ये आपको मिल गया चेक रिसीव्ड।
चेक किया होगा तो आप बैंक की जनरल एंट्री बना लो जल्दी से। बैंक अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट, डेबिट 2622 IGST। हाँ जी, गैलरी डाल दें। सबसे पहले बैंक में जितना चेक मिला है 42480, डिस्काउंट अलाउ दैट इज 4000। सेल्स में नेट सेल ही लिखनी होती है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर, वो है आपकी 40,000। और क्या रह गया? IGST। और दोनों साइड मैच होनी चाहिए। 6480, हाँ जी, दोनों साइड मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। ठीक है।